सोनिया और राहुल गांधी से ट्रेनिंग लेने के बाद से उद्धव ठाकरे प्रवासी मजदूरों के खिलाफ खुलकर सियासत करने लगे। उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को अपनी सियासत का सामना बना लिया है। इसी वजह से महाराष्ट्र से कई श्रमिक ट्रेनें बगैर मजदूरों के खाली वापस आ गई। लेकिन उद्धव ठाकरे की चालबाजी जारी रही। उद्धव ठाकरे की इसी सियासत का करारा जवाब रेल मंत्री पीयूष गोयल और देवेंद्र फडणवीस ने दिया। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि आप 1 घंटे के अंदर मजदूरों की लिस्ट दीजिए, हम एक दिन में 125 स्पेशल ट्रेनें चलाने को तैयार हैं। लेकिन उद्धव को तो ना ही लिस्ट देनी थी और ना ही मजदूरों की मुश्किलें आसान कर दी थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय को कोई लिस्ट नहीं दी। आखिरकार रेल मंत्रालय को 125 ट्रेन चलाने की योजना टालनी पड़ी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, दुख की बात है कि 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मध्य रेल को 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि ट्रेनें स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहें, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। उन्होंने आगे लिखा कि आशा करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार हमारे इन श्रमिकों के लाभ के लिए किए गए प्रयास में पूरा सहयोग करेगी। पीयूष गोयल ने उद्धव की कोरी बयानबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे टीवी के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया है, मगर कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट मध्य रेल के पास फॉलोअप के बाद भी नहीं आई। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 1 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, ये सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सके। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रेल मंत्री को ये ट्वीट क्यों करने पड़े वो भी आप देखिए। पहले दिन से रेल मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जितनी गाड़ियां मांगी रेल मंत्रालय ने दी। कई गाड़ियां तो खाली चली गई क्योंकि उनमें जाने के लिए मजदूर ही नहीं थे। इसके बावजूद वो लगातार महाराष्ट्र सरकार की मदद कर रहे थे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जब मुख्यमंत्री या उनके सांसद कहते हैं कि हमने 200 गाड़ियां मांगी और हमें 40 ही मिली, तो ये सरासर झूठ है।